जैसे आप लोगों को कुछ ऐसे ज्ञान नहीं होते कि जिससे प्रकृति की समझ का ज्ञान हो। जैसे कि मुझे अभी अभी एक ज्ञान होया कि एक तो ज्ञान प्रत्येक प्राणी को होता है, वो ज्ञान होता है उसको इंद्रियों संबंधित। एक तो ये ज्ञान है, एक उस इंद्रिय के ज्ञान में मेरा क्या होगा, एक ये ज्ञान उप इंद्रिय के ज्ञान में सुख में मेरा क्या। एक तो मान लो इस तरह का ये ज्ञान अस्फुरित हुआ, हमारे अंदर आया, स्क्रीन पर आया। जय हो जय हो जय। तो एक ज्ञान ये आया कि सब प्राणियों को प्रकृति ने आत्म रक्षा के लिए कुछ ना कुछ साधन दिए। जैसे एक तो उनकी चमड़ी सबकी अलग अलग ढंग की है, किसी की मोटी है, किसी की पतली है, फिर किसी को सींग दे रखे हैं, किसी को दांत दे रखे हैं, किसी को पंजे दे रखे हैं। देखो, और मेरी समझ में ये आया कि जैसे उनको आत्म रक्षा के लिए चीज़ दे रखी है, ऐसे मनुष्य को आत्म रक्षा के लिए जो है आत्म ज्ञान दे रखा है। अब ये मतलब इसी तरह उपजा है, जैसे बीज में से अंकुर फूटता है, जैसे सृष्टि में कुछ ना कुछ होता रहता है, ऐसे ये बातें मेरे अंदर आई। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, तो जिससे आई है, जिस तरह आई है, वहाँ से ये भी बातें आई है कि ये बतानी चाहिए, ये बात बहुत अच्छी है। तो मैं इसलिए ये बता रहा कि आपको कुछ इस तरह की बातें जो है प्रकृति या परमात्मा संबंधित कि वो करता हुआ दिखाई दे, कि भाई वो करता हुआ दिखाई दे, या कोई अंदर बताता हुआ दिखाई दे। अभी जैसे भाई मैंने कहा कि इंद्रियों के द्वारा प्रत्येक प्राणी को ज्ञान होता है। अब वो ज्ञान पहुंच जाता है आपके पास, प्रत्येक प्राणी के पास पहुंच जाता है। प्रत्येक प्राणी को वहां एक आत्म दर्शन होता है। जैसे जीभ से कुछ खाया, आत्म दर्शन हुआ मीठे के ज्ञान का, कड़वे के ज्ञान का आत्म दर्शन हुआ। कान से शब्द सुना, किसी ने राम राम कर दी तो राम राम का आत्म दर्शन हुआ, आत्म ज्ञान हुआ। जय, आत्म ज्ञान हुआ। किसी ने गाली दे दी तो आत्म ज्ञान हुआ। अब उसी शब्द में किसका है? जय हो 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 जय हो। ऐसे ही आदमी इन्हीं में, इसी आत्म दर्शन में, इसी मैं में कई तरह से बट जाता है और छटनी करने में अपने स्वार्थ की मैं को पाने। अब वहाँ देखा जाए
तो शब्द में तो ध्वनि मात्र है, यदि सत्य देखा जाए तो ध्वनि मात्र है, और उस शब्द का मात्र ज्ञान हुआ, प्राप्त कुछ नहीं हुआ, ज्ञान हुआ। उस ज्ञान में भी जो ज्ञान पहले ही था वो हुआ ज्ञान उसमें ही हजम हो गया और वो ही शेष में रह गया। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ समझने की बातें है, ये थोड़ी गहरी बातें हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी सामान्य तौर पर इसी को ज्ञान, इसी को ज्ञान मान लेता है कि कड़वा है, मीठा है, खारा है, शब्द प्रिय है, जबकि ये ज्ञान नहीं है। ये तो अब एक महात्मा था, वो कहता था कि मेरे नाक का देवता चला गया तो मुझे दुर्गंधी सुगंधी का ज्ञान नहीं। अब बताइए, लेकिन ज्ञान तो है, मतलब ज्ञान जिसके पास सारे ज्ञान जाते थे वो जानने वाला तो बैठा और वो ही बता रहा है, वही तो बता रहा है कि मेरे नाक का देवता चला गया, मैं तो गया नहीं। तो फिर वो चला गया तो फिर वो ज्ञानी क्या था? जो हो करके नष्ट हो जाए तो फिर वो ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसके बाद तो एक ज्ञान और रह रहा। वो कह रहा कि भाई मेरे नाक का देवता चला गया, तो वो भी तो ज्ञान ही है। तो मतलब इन इंद्रियों के जो ये एक बहुत बड़ी गूढ़ बात की बताई जाएगी कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का अपना धर्म है, ना कि आत्मा का धर्म है। समझने की बात है। लेकिन आत्मा इनकी गिरफ्त में हो जाती है। शब्द है, ध्वनि मात्र है, और उसका ज्ञान आत्मा को है। लेकिन ध्वनि जो है वास्तव में, शब्द जो है वो वास्तव में अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है उसका। उसका अस्तित्व तो कान में एलिमेंट लगा, उससे है। कान में जो है यंत्र तंत्र, यदि वो खराब हो जाए तो शब्द नहीं। लेकिन जो पहले था, जो शब्द को ले था, वो तो अब भी है। अब कोई व्यक्ति अपने आप में इन सब को न्यारा न्यारा देख ले, अब भाई आवाज आई तो आवाज सुनने का काम तो कान का है, मेरा तो है नहीं, मैं तो हूं। फिर आवाज भी हुई तो मेरे से होती है, वहां भी कोई मेरे जैसा बैठा है तो आवाज नहीं। तो आवाज पे मैं चलूं तो फिर तो मैं अपराधी हूं, दोषी हूं, मतलब मैं नहीं रहा, क्योंकि वो तो मैं उस पे चला गया जो कि मैं नहीं हूं। अर्थात वो तो शब्द कान ने बताया, सुगंधी दुर्गंधी नाक ने बताई, खट्टा मीठा चरपड़ा जीव ने बताया, स्पर्श का ज्ञान चमड़ी ने बताया, और यो ज्ञान मेरे तक पहुंचा है। नहीं तो मैं, स्पर्श का धर्म मेरा नहीं है, सुनने का धर्म मेरा नहीं है, खट्टा मीठा जानने का, खट्टा मीठा जो हो रहा जहां, वो मेरा धर्म नहीं है। खट्टा मीठा तो जीव तक है। अरे मैं इस आत्मा को जान लूं, मान लूं, तो मैं फिर इन 5 विषयों में लिप्त हूं, और मैं अपने धर्म में नहीं बरत रहा हूं।
मैं इंद्रियों के धर्म में बरत रहा हूं। और जबकि इंद्रियां ही अपने धर्म में बरतती है, यदि मैं बरतता हूं तो ये मेरा अहंकार है। ये आत्मा होते हुए भी अनात्मा है, मैं नहीं हूं। आत्मा का धर्म नहीं है जी। आत्मा का धर्म तो ज्ञान है। आत्मा का धर्म तो ज्ञान है, समझ है, समझना है, समझ है। लेकिन जो सत्ता शब्द की है वो आत्मा का धर्म नहीं। रूप की सत्ता है, वो सत्ता आंख से है। जो रूप दिखाई देता वो इसमें लगे हुआ है कुछ। यदि वो खराब हो जाए तो फिर रूप आपको दिखता नहीं। आत्मा तो तब भी है। अब इसीलिए ये है कि मैं नहीं बरतता। इंद्रिया में बरत रही है, मैं नहीं बरतता। ये समझना पड़ेगा आपने अपने कल्याण के लिए। आपने ब्रह्मलोक में जाने के लिए ये समझना पड़ेगा कि मैं नहीं बरतता। इंद्रियां अपने गुणों में बरत रही है। तो इंद्रियां शब्द है, आकाश का धर्म है, कान उसको लेता है। तो मेरा तो इसमें धर्म नहीं, मैं शब्द पे क्यों चलूं? ये बड़े तत्व ज्ञान की बात है, आत्मज्ञान की बात है, सार की बात है कि आप अपने आप को कैसे रोकेंगे। यदि आप शब्द के साथ तदात्म हो गए तो आप फंस गए, क्योंकि वो आपका धर्म नहीं है, वो तो इंद्रिय का धर्म है। 5 ज्ञानेंद्रियां अपना न्यारा न्यारा विषय लेती है, और ये विषय लेती हैं तो ये कोई अंतर उसमें फिट है। तो आप उसको लोगे तो आपका स्वरूप वो ही समझा या बन जाएगा, उसका रंग चढ़ जाएगा, उसके संग से आप वो ही हो जाओगे। मैं सुनू हूं, अरे सुना तो कान है। मैं सुनू, मैं करूं हूं, तू कहाँ करे? ये तो इंद्रिय का धर्म है, तू इसमें सम्मिलित हो गया, तू इसमें सम्मिलित हो गया। ये ज्ञान नहीं है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वही जो वास्तविक हो, यथार्थ हो। यथार्थ हो, उसके बाद फिर कोई ज्ञान ना हो, वो ज्ञान। आप किसी को कोई जन्म से अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता, तो वहां रूप की सत्ता ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति इंद्रियों में बरतता है, इंद्रियों में बरतता है, तो वहां जिसको जन्म से दिखाई नहीं देता वहां आत्मा की सत्ता तो है, रूप की सत्ता नहीं। और कान की सत्ता है तो वो आत्मा कान के संग में है। लेकिन देखना चाहिए कि इंद्रियां जो है और इनका जो विषय है, आत्मा इनके साथ भी है, मतलब इनके संग में भी है और असंग में भी है। यदि आत्मा उसके आकर्षण में जाती है तो फिर वो आत्मा नहीं रहती। आत्मा इंद्रियों के गुणों में बरतने लग गई है। कहीं बात आई होगी कि इंद्रियों में बरतती है, इंद्रिया आप अपने गुणों में बरतती है। कहने वाले का यही तो मतलब है कि ये बरतती है, मैं तो बरतता नहीं। शब्द हुआ, मैं उठ कर चल दिया, ये तो कान ने सुना। और ये सोचता बैठा बैठा चलता नहीं। अगर आकाश में शब्द होता, आकाश है तो शब्द होगा, आकाश नहीं होता शब्द नहीं हो। आकाश है तो शब्द है, उसमें तेरा क्या चक्कर है?
आकाश है, तो गुण तो आकाश का सब ग्रहण करती है। ये कर्णेंद्रिया, श्रवणेंद्रिया जो भी है ये ग्रहण करती है। आप इसमें सम्मिलित क्यों हो गए? यदि आप इसमें सम्मिलित हो गए तो आप कर्ता भोक्ता है, और आप वो नहीं रहे जो आप हैं, क्योंकि शब्द आकाश में होता है और उसको ग्रहण करती है कर्णेंद्रिया, और उसका ज्ञान होता है, उसकी समझ होती है आत्मा को। आत्मा का धर्म तो समझ है, वो तो समझती है, ना कि आत्मा का धर्म शब्द है, ना कि वो शब्द जिसने पकड़ा हुआ आत्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म तो केवल ज्ञान। जय हो, जय हो, जय हो। शब्द में महाराज सत्य हो कोई हैं? कोई शब्द में सत्य है या वाक्य में सत्य है, हाँ हम सत्य सुन रहे हैं कानों से, हाँ जी। उसको आत्मा को किस तरह लेना चाहिए? शब्द कोई भी आप विषय लेते वो सत्य नहीं होता। आप उसको समझ रहे हैं, समझने वाला मात्र सत्य है। आप समझने वाला बड़ा ही सत्य है। सत्य है, मात्र वही सत्य है, और कोई सत्य नहीं हो सकता। उनसे आप सत्य प्राप्त भी नहीं कर सकते। आप सत्य से ही सत्य प्राप्त करें। अब उसमें आप ढूंढेंगे सत्य क्या है। अब ये जो सुनाई दिया ये शब्द है, ये आकाश इसका आधार है। आकाश के बिना शब्द नहीं हो सकता। देखो सिद्ध बात हो गई। आप हैं वहां, लेकिन शब्द होगा आकाश के आधार पर। आप हैं, आपसे शब्द का कोई मतलब नहीं। जैसे ये हमने सुन लिया कानों से, जैसे कि मैं तो आप ही हूँ, सब तो नहीं है। मैं हूँ, आकाश नहीं है, शब्द बंद हो गया। जैसे कानों से हमने सुन लिया जी अहम ब्रह्मस्मि। हाँ, अब वो आपको जगाने के लिए बता दिया अहम ब्रह्म अस्मि, तो आप इसका अर्थ का विचार करें। या तो ये विचार कर ले, लेकिन आप सोचें कि भाई उस परमात्मा में तो शब्द ही प्रमाण है और कुछ नहीं। तो आप इसको ऐसे भी चल सकते हैं जैसे कि भाई चलो यहीं से चला, जैसे बच्चे की बात नहीं लेते। जैसे जवान हो गया बच्चा और उसने शादी कर ली, शादी कर ली तो कुछ समझ में आया तो शादी की, अपने आप में भी समझा उसने, कुछ उसका कुछ ज्ञान उसको अपने आप में भी था, उसने जरूर समझी। सिस्टम है यो, तो उसने वो शादी मंजूर कर ली। हाँ ठीक है, शादी भी ठीक है। जितनी समझ थी, समझ तो पूरी थी जो उसके अंदर थी, लेकिन उसने उसको नहीं समझा। उसने जिसको समझा, जितना समझा, उस समझ के आधार पर उसने उसको स्वीकार कर लिया, ना कि अंदर जो आत्मा थी उसको स्वीकार किया। आत्मा का भी कुछ नहीं पता है, लेकिन आत्मा के बिना कुछ होता भी नहीं है, ये भी सत्य है। तो अब उसने शादी कर ली। यहाँ कोई किसी को ज्ञान नहीं देता, आत्मा स्वयं ही आवरण मुक्त करता है। आवरण को आत्मा ही हटाएगा। अब जैसे उसने उसे जो समझा उसको समझ लिया, सच समझ लिया, अपनी आत्मा उसके हवाले कर दी। हाँ ठीक है, ठीक है, शादी कर लेंगे। अब आएगी समझ बात, आएगी समझ बात, शादी ठीक है, ठीक है, मेरे प्रयोजन वाली बात है, बहुत समझा।
उसने कह दिया, और अपने आप ही उसने जैसा का तैसा, हाँ, जो उसके भीतर वासना संस्कार थे उसके हिसाब से अब ये देख लिया जितना पक्ष देखना था। हाँ ठीक है ठीक है। और उसने तो शादी हुई। तो जो उसने अपने उस के बारे में जो अपना चित्र बना था, नक्शा बना था, अब वो शादी होने के बाद वो उतना खरा नहीं उतर पा रहा। तब फिर वो कहे, ये तो भाई, अब देखो ये कौन बोला, ये तो भाई वो बात नहीं है, तो कुछ इससे तो कुछ मैं पहले ही ठीक था, ये तो कुछ बात ही नहीं हुई। फिर वो उसमें कुछ, अब ये कौन है कि ये तो वो बात नहीं हुई, अब ये स्वयं वो आत्मा ही तो ऐसा नहीं चाहता ना। अब वो जो आवरण आ गया था ये किसने हटाया, किसी ने तो कहा तो नहीं। आवरण भी आया, और आवरण भी आया आत्मा से ही आया, और इस आवरण को हटावे भी आत्मा ही गा। आत्मा दर्शन हुआ उसने उन वासनाओं में, उन संस्कारों में आत्म दर्शन हुआ, तो स्वीकार कर लिए, वो संस्कार वासनाओं की मूर्त को स्वीकार कर लिया। अब बर्तावे में फिर उसने वो जो स्वरूप खींचा था, अब वो स्वरूप उसको मिल नहीं रहा। दिन पे दिन उसकी सारी कल्पनाएं झूठी होती जा रही। अब वो झूठा कौन बता रहा, वो उसके अंदर बैठा है। एक समय उसी ने उसको बताया था। अब ठीक है, यह सारा आत्म दर्शन है, लेकिन अब उसको कुछ विषय अभी मैं कह रहा था। अब भाई ये सामान्य ज्ञान सभी को होता है, सभी प्राणियों को सामान्य ज्ञान होता है, इंद्रियों का ज्ञान होता है, उसमें अपने आप को भी महसूस करता है। प्रत्येक प्राणी, मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, ये सारा ज्ञान उसको इंद्रियों से हो रहा। अब वो विशेष ज्ञान जो है विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान तो सामान्य ज्ञान है, तो विज्ञान विशेष ज्ञान जो है वो फिर उसमें जब होता है, जब वो जैसा आत्मा मिला, जब भी मिला और फिर ऐसा ना मिला, फिर वो ऐसा आत्मा ने तो तरक उठावा आत्मा, फिर भी आत्मा ही तरक उठावे। आत्मा स्वयं ही अपने स्वरूप के बारे में ध्यान करें। आत्मा स्वयं अपने स्वरूप को तोलता है। वो ऐसा तो नहीं अभी हो, जैसे कोई तोल रहे तो दूसरा आदमी देखे डंडी तो नहीं मारे और नुंगने जा कट नहीं, ऐसे ही वो आत्मा स्वयं ही अपने आत्मा को तोल है कि भाई मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा होया नहीं, ऐसा लगा था, अब ऐसा हो नहीं रहा, हर दिन पे दिन वह बात ही नहीं हो रही है ऐसा। अब देखो ये विशेष ज्ञान है, वो इंद्रियों का ज्ञान था, अब उस इंद्रियों के ज्ञान का अध्ययन हो रहा है। अब इंद्रियों के ज्ञान के व्यापार में मेरा क्या होया, मैंने जो सोचा था वो तो होया ही नहीं। बताओ, अब आत्मा उसको स्वयं उस आवरण को, अब जैसे वो बच्चा उसमें जाता है, तो वह ब्रह्मस्मि के बारे में था, तो अब वो बच्चा जो स्वयं जाता है तो स्वयं ही जागता है आत्मा से। आत्मा का स्वरूप जो है, उसका स्वभाव जो है प्रत्येक प्राणी के अंदर है, आदमी के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर है कि मैं मरूं नहीं, मैं सदा सुखी रहूं, मैं किसी का गुलाम ना रहूं, पराधीन ना रहूं, और सदा मेरे अनुकूल ही रहे। ये किसी स्कूल में कोई पढ़ता नहीं है। ये जैसा ही बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर स्वयं ही प्रकट होने लग जाए। ये जो बातें हैं ये आत्मा की तरफ से आ रही हैं, ये संसार की तरफ से नहीं है। इस तरह का जो निर्णय वो व्यक्ति लेता है
तो कोई निर्णय का लेने वाले का ऐसा कोई स्वरूप है, अब उसमें दुख नहीं है। जब भी वो कह रहा भाई मैं सदा ही सुखी रहूं, मैं तो भाई सुख चाहता हूँ, दुख नहीं चाहता, भाई मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अब वो मृत्यु का अनुभव उसने हुआ जो कभी मरता नहीं इसीलिए वहाँ यो संघर्ष हो रहा है भाई, अब मृत्यु आवर में मरना तो चाहता नहीं। अब ये भी उस स्वरूप से है। देखो अब उसने कहीं ऐसा स्वरूप देखा या देखना चाहता है तो वो अब उसने जन्म से ही संग से ऐसा देखा है। बच्चा जन्मता है तो रूप देखता है, साफ सफा रूप सब चीज देखता है, मैं दिखती है, मैं देख रहा हूँ। अब जन्म से ही ऐसा वो देखता है, लेकिन इनमें वो देखना चाहता है वो स्वरूप, लेकिन यहाँ वो स्वरूप प्राप्त होने में ये चीज सब असमर्थ है। अब उसको जो वो स्वरूप नहीं दिखता, नहीं मिलता, तो फिर तर्क उठाता है ये ऐसा भाई क्यों हो गया, ये ऐसा तो ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, ऐसा हो गया। जैसे कोई वस्तु है सुख वाली है, मान देने वाली है, फिर वहां से नहीं मिलता। जैसे कि अपनी स्त्री है, एक बार जो मान मिला फिर दोबारा नहीं मिलता, फिर वो कही है तो भाई ठीक नहीं। अब वो ही बतावे है ठीक नहीं, किसी दूसरे की नहीं सुनता। अब बताइए, होना ही ऐसे चाहिए। ज्ञान तो वही जो दूसरे की ना सुने, अपना ज्ञान। अब वो सुनता नहीं, उसको समझाओगे सब किसी तरह मान भी लेगा तो वो उसके जो स्वरूप है अंदर, अब फिर वो उसी ने रखेगा। ऐसा स्वरूप उसको कभी भी किसी जन्म में भी मिलना नहीं। प्रयास तो यही करेगा, दूसरे लोग समझाओगे कोई नहीं, सहन तो कर लेगा, लेकिन स्वरूप तो नहीं मिल रहा। अब सहन कर लेगा लेकिन शांति मिले नहीं उस स्वरूप के बिना। इसलिए जैसे ही संसार में प्रवेश उसने किया, शादी बच्चे कमाए धमाए खूब कुछ किया, लेकिन वो चाहे कुछ भी करे, कुछ ऐसा उसके अंदर अपने आप ही वो जो मैंने कहा पराधीनता भाई नहीं, दुख नहीं, बेइज्जती नहीं, ये प्रत्येक प्राणी के अंदर है। चाहे आप कुत्ते ने धमका दो महसूस करें, अचानक उसका लात मारे देखे जाओ बड़ा गलत है। पशु को धमका दो और उस कुत्ते को ऐसे कर दो, आओ फिर वो भूल जा, पूछ लो वाह वाह वाह। देखो छोटा हाव पल्ला था, हमने उसको वही मान गया इस बात को, तो आत्मा मिली बढ़िया, उसने कहा वाह पूछ लो बड़ी इतने से कोई देखे बोलो। और जब रोड पार कर रहा था गंभीर था भाई, अरे लकड़ों को दिए हैं, जय हो जय हो जय हो। तो वो यहाँ ये आध्यात्मिक जीवन में जो है, जो आध्यात्मिक जीवन में प्राप्ति होती है, वैसे तो किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। आध्यात्मिक जीवन में तो उस मनुष्य को आत्मा की ही प्राप्ति होती है, और आध्यात्मिक जीवन स्वयं जागृत होता है और भौतिक जीवन स्वयं ही संग में प्राप्त होता है। जैसे जन्म से ही बच्चा भौतिक जीवन में अपने आप ही चला जाता है, आध्यात्मिक जीवन भी अपने आप ही जागृत होता है, अर्थात उसका कारण है आत्मा। संसार में संसार मिलता हुआ जो है हर क्षण दिखाई देगा भौतिक जीवन में, लेकिन मिलेगा नहीं। आध्यात्मिक जीवन में इस संसार से अलग अलौकिक चीज जिसके बिना संसार में कुछ भी नहीं होता, वो आत्मा प्राप्त होता। अब जैसे वो तर्क करेगा तो उस चीज से वो उदास हो जाएगा। उदास करने वाला गुरु उसके अंदर ही बैठा है। जब वो व्यवहार से देखता है कि वो मेरी आत्मा जय हो जय हो जय हो जय हो,
अब मेरा जो वो स्वरूप है, मेरी आत्मा इसमें मिल नहीं रही है, और फिर उसको ये हो जाता वो मिलने की भी नहीं, मिलने की भी नहीं। फिर वो शब्द आता है बहुतों के जीवन में, तो एडजस्ट कर लो। आत्मा तो मिलनी नहीं, एडजस्ट कर लो। वो एडजस्ट में समय ही पास होता है, मिलना तब भी को समय। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, जो वैज्ञानिक थे पहले, उनने ये कहा 50 साल तक अपना हिसाब किताब ठीक ढंग से कर लो, और 50 के बाद फिर इस छुट्टी पा लो। 50 साल तक इसने कर लो, फिर अपना छुट्टी पा लो। 50 साल की उम्र में थोड़ा नियम संयम से रहेंगे तो उसके लिए भी ताकत चाहिए, उस आत्मा में टिकने के लिए। कमाल की बात है कि आत्मा में टिकने के लिए भी ताकत चाहिए। आत्मा अपने आप में भी आदमी ने अपने आप में टिकने के लिए ताकत की, साधन की जरूरत पड़ेगी। आप जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से आना पड़ेगा, नहीं? और उस रास्ते में जो है आपने बहुत कुछ सामान बटोर लिया था, जमा कर लिया था, अब वो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। अब छोड़ना पड़ेगा तो ऐसे तो छूटता नहीं जल्दी सी। अब जैसे जैसे छोड़ेंगे ज्ञान बढ़ेगा। अब बात तो यह है, छोड़ने का मन हो तब भी तो छोड़ेंगे, चाहे वो छूट गया, चाहे वहाँ कुछ हो गया, लेकिन वो बात कोई याद आएगी थी, है ना? जैसे कोई कहने लगा भाई मैं तो जाओ, कोई खींच रहा तो आई नहीं बात, चला तो गया। आप बताओ कौन खींच रहा? चला गया, रस्सी उसका नहीं बंध रही, कोई ना खींच नहीं रहा, और वो कह रहा जाड़ा पड़ा, कोई खींच रहा। बताइए, जब जा भी चुका तन और मन से दूर पड़ा, अरीब क्या है या बीमारी भाई को खींच रहा जाना, बताइए। यही बात है। वो 50 साल की उम्र में फिर वो छोड़ना पड़ा, तो 25 साल तक जो भी काम किया तो उसमें आत्मा गिरफ्त है। हाँ, मोटे रूप में तो निकाल ली, 50 का वो मोटे रूप में तो निकाल ली। अब छोटे रूप में, मतलब मन के रूप में भी तो मुक्ति चाहिए। 2-3 शरीर है, वो यो भी बवाली है। यो जो आत्मज्ञान का मामला है, यो भी बवाली है। अब 3 शरीरों में तो पैर होना है, 3 शरीर लायक है। चौथे में आप जाओगे, 5वां फिर परमात्मा है। तो बताइए, जय हो है। अब बताइए, हैं कोई मामूली काम नहीं। घाव हो जा, पट्टी कर दी, 3 दिन में खोल था, पट्टी भी घाव का ऐसी चिपक जा। अग्नि का खोल रहे मत नहीं रहा, पर खोलनी तो पड़ेगी, नहीं दवाई नहीं हुआ पट्टी भी आ जाएगी। खोलनी तो पड़ेगी, नहीं हुआ भी ब्याजी। मतलब कमाल की बात है, गाँव का घाव बना देगी, ब्याजेगी। अब वो जो 50 साल तक जो कुछ होया पट्टी में बदल गया। अब ना हटावा तो दर्द तो हुई है, कह नहीं रहा खींचे। बताइए, हैं? खींचा दूसरा है, क्या खींचा? दूसरा थोड़ा सा अपने भाई मुक्त दूसरा तो ज्ञानी आगे तक जान लिया। अब टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि कुछ नहीं होना, इसमें कुछ नहीं होना है। जैसे भाई वही नहीं महात्मा बना कोई, कहा जी मैं भी महात्मा बनूंगा जी, हाँ हाँ बन जाना। बन जाना है, बताइए। और जी मैं भी बड़ूंगा, वो कहता रहा और वो भी कहता रहा। तो कहता रहा जी मैं बात हो
वो भी कहता रहा मन से कुछ नहीं हुआ, कहता ही रहे कहने में रहे हैं। अब फिर वही 3 शरीर आ गई। अब बताइए मतलब आदमी तीनों में तीन का बड़ा रोड़ा है। क्या भाई वो 3 गुण, क्या वो ज्ञान लपेटे मारे बैठा, तीना में सो गया। फिर वे लपेटे खुले और फिर आपका ऊर्ध्वगमन हो, फिर आपका रॉकेट चले अंतरिक्ष पार करता हुआ मंजिल पे ऊर्ध्वगमन। आप नीचे से ऊपर उठोगे, वो लपेटा खुलना बड़ा मुश्किल है। वो लपेटा लग रहा, सारी एनर्जी मुड़गी लपेट गई, और वह खुला है तो सिद्धि हो, तो फिर आपको दर्शन हो, सच्चाई का दर्शन। अब ये सारे जो है, जब इन तीन है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, पाप पुण्य मिले हुए, जागृत, सुसुप्ति, स्वप्न अवस्था, 3 और 3 ही फिर शरीर। आधा है तो कमाल की बात। जागृत में स्थूल देखो, स्वप्न में सूक्ष्म, निद्रा में कारण शरीर। अवस्था के अनुसार आप अलग अलग शरीरों से बर्तावा करें। और यदि बात फेरी बात मानो उठा दी, अब भाई ये नो कहे नहीं यो नु कुछ करो वे लिया। एक झगड़ा सा हो रहा था, देखिए आदमी मतलब झगड़ा करे एक, तो फिर झगड़े में भी अपना हिसाब बना रहा कि दूसरे वाले कह दिया सुसरी, तो बोले वो सुसरी ना कह दियो, दूसरा बोला सुसरी सुसरी सुसरी। उसने वो बात पकड़ी तो बत्ती दर्द होया तले उसने अपने दर्द की बात भाई और कुछ कर ले, पर आदमी बताइए अपने आप का हाल क्या करेगा। कहा छोटी छोटी बात तब है पचा पड़ा, मतलब दर्द है उसको, उसने हुआ है नस पकड़ ली। ये सारे शरीर की बात है। अब यो भी वैसे तो भाई यो भी मामला वैसे मामूली नहीं है। इस टाइप भी देखो कमाल की बात है कि भाई सिस्टम में आश्चर्य की बात है। अग भाई जब शादी करावे है तो शादी करने की इच्छा, मृतक प्रत्येक प्राणी के ऊपर प्रकृति सवार है। देखो प्रत्येक प्राणी के ऊपर प्रकृति सवार है। और देखो कमाल की बात, आश्चर्य की बात है कि खा करके और वो प्रकृति कैसे उसका रस और खून बना दे, ब्लड बना दे, देखो हड्डी मांस चमड़ा बना दे है। आश्चर्य की बात है। हमने मान ले नीम के पत्ते तोड़ कर खा लिए, तो बताओ उसमें खून में बदल दे। नीम के पत्ते खा लिए, वहाँ नीम के पत्ते कभी खून नहीं बनते, और वे खा लिए तो नीम के पत्ते खून में बदल दे, दांतों में बदल दे, और शरीर को आगे के लिए और निर्मित कर दे, नया नया बना देती है। देखिए कमाल की आश्चर्य। कोई देखो वैसे यह भी झूठी नहीं है भाई। यूं है कि उस आत्मा के ज्ञान विज्ञान को न जाना जाए तो ये फिर ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं रहता, क्योंकि इसमें एक बड़ा दोष है कि आदमी बंधन में पड़ जा, और बंधन ये चाहता नहीं, दुख में पड़ जा, दुख ये चाहता नहीं। इतना बड़ा संस्थान चल रहा आश्चर्य का, उससे भी फिर वो भी इस आत्मज्ञान की तुलना में निष्प्रयोजन माना जाए। देखो निर्माण हो जाए बच्चों का, बच्चे बाहर आकर के फिर बाहर से चले ताकत, मतलब बुद्धि भी, ताकत भी, शक्ति ऐश्वर्य भी, मान सम्मान भी, सब कुछ होते हुए और ऐसे नहीं होता।
बहुत बड़ा इसके पीछे विज्ञान है। और यो सब कुछ होता हुआ भी यदि उसने आत्मा को नहीं जाना तो मिथ्या फिजूल हो जाता है। फिजूल इतना बड़ा कार्यक्रम। और आत्मज्ञान के बिना जिस आदमी ने आत्मज्ञान ना हुआ हो और उसके अंदर कितना क्या क्या कारोबार चल रहा, और आत्मज्ञान सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ना हुआ हो तो फिर उस आदमी का प्रयोजन फिजूल हो जाता। वो खुद ही कहता है कुछ नहीं, न्यू ही आए जिंदगी न्यू ही चली, कुछ नहीं। खुद ही वो ऐसे अंत में रह जाता है जैसे छिलका रह गया, किसी काम का नहीं। तो इसीलिए ये भी प्रयोजन वाला जब होता है जब आत्मज्ञान होता है। देखो ये भी प्रयोजन वाला जब होता है कि यदि वो ऐसा करता है और खूबसूरत संतान पैदा होते हैं और उधर वो आत्मा के ज्ञान को प्राप्त हुआ, उधर वे संतान भी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त होने के लिए अग्रसर रहे, तो फिर ये कार्यक्रम ठीक है। देखो फिर तो कार्यक्रम ठीक। अब आत्मज्ञान के लिए फिर स्थूल शरीर के जितने भी कार्य थे, जितने भी सुख थे, अब वो उनमें अपने आप ही जांच के द्वारा देख कर कहता भाई तुच्छ है नहीं रे, सुख कहाँ दुखी है, गेल गेल दुखा ले है। फलानी चीज खाई स्वाद तो बढ़िया था पर खाए पीछे ने शरीर में दर्द कर दिया, बालिया दिया, वो नहीं गया। सारी चीज बालक का नहीं मानते, ये औरत भी बस ध्यान नहीं देता है, ऐसे वो बहुत हुआ औरत अलग ही होगी, वह बालका की तरफ होगी, वो केला पड़ गया आदमी बस वो नहीं। बताओ अब ये आत्मा कैसे स्वीकार कर लेगी? यदि ऐसा हो गया तो आत्मा ना आत्मा को ही स्वीकार करना पड़ेगा। अब उस स्थूल शरीर से उसको विरक्त होना पड़ेगा। वैराग्यान होगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। अब उसने ज्ञान हो गया नहीं, बहुत है करके बहुत सत्ता दी, बहुत महत्वता दी, अब बढ़िया था लेकिन नहीं इसमें कुछ मिला नहीं बढ़िया, तो फिर वो वहां से लौटेगा। स्थूल शरीर की जितनी इच्छाएं हैं उन पर काबू करेगा, उन चीज़ों का त्याग करेगा, अकेला रहने का अभ्यास करेगा, उन चीज़ों से बहुत सीमित। अब भाई जैसे भोजन है जैसा मिल गया ठीक है, हम ये बीच में चुनाव नहीं करेंगे, चुनाव करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। हमने चुनाव करा था लेकिन एक समय वो भी बेकार हो गया, तो बस जैसा मिल जाए अब वैसा ही, संग भी नहीं करेंगे ज़्यादा, अकेले रहा करेंगे। इस तरह से उसने अपने शरीर को अपने आप में अकेला रहने का मन बनाया। पहले शरीर से शरीर के जितने भी संबंध थे वे बंद करे, और फिर अब आ गया मन। अब मन में जितने भी पड़े संस्कार और वासनाएं हैं, अब पहले तो उन्हीं की पिक्चर चलेगी। और जो भी बढ़िया आ गया कितने टाइम तो वही ले जाएगा, उन्हें बेराइना पट्टे में बैठा था किस लिए, अब वह फिल्म सी चलाएगी उसी में। और यदि वह जोर पकड़ेगी तो हटके भी जा सके, फिर जैसे को क्या खींचा है ऐसे ही वो हटके भी जा सके। अब यदि उस सत्य ज्ञान की स्मृति रहेगी, बैठ कर उसने ध्यान किया, उस सत्य ज्ञान की स्मृति रहेगी तो संस्कार जो है निष्क्रिय हो जाएंगे। वो सत्य ज्ञान उसने वहां लाना चाहिए। देख ले इतना बढ़िया, देखो क्या था, दोबारा फिर गलती ना करिए, फिर आना पड़ेगा यहाँ बड़ी मुश्किल से। तो तक सच्चाई तो वहाँ की ये है, तो ये तो संस्कार है, तो वासना पड़ी, ये तो अपने जैसी है वैसी प्रकट हो रही, लेकिन असली ज्ञान तो वो लेकर आया, वो दिखा इसको मन को, इनको कहे कि वहाँ यो है, तो फिर संस्कार वासनाएं अपना तरंगों में उठेंगी, गिर जाएगी, उठेंगी गिर जाएंगी, क्योंकि आप साथ नहीं दे रहे। क्यों? आपको सत्य ज्ञान है, आप तख्ती पर लिख रहे सच्चाई तो ये है, तो वे सारी तरंगे जो है अपने आप शांत होती चली जाए। इससे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, सूक्ष्म शरीर शुद्ध होगा।
इस सूक्ष्म शरीर शुद्ध होने में आपको सत्य ज्ञान का और उदय होगा, जो सत्य ज्ञान और प्रकट होगा। सत्य ज्ञान ऐसा होना चाहिए जैसे ठीक 12 बजे जो सूरज है पूरी तरह तेज हो, ऐसा सत्य ज्ञान अंतःकरण में प्रकट होना चाहिए। जब ऐसे करते करते उस सत्य ज्ञान की स्मृति से सारे संस्कार और वासनाओं का बल निष्क्रिय हो जाएगा और शांत हो जाएगा, मन अचल हो जाएगा, ज्ञान आपका अचल हो जाएगा, तब आपको आत्मा का ज्ञान शुरू होगा। आखिर देखो भाई, पहले तो मैं 84 उसमें चल देता था, अब देखो इन चीज़ों के सारे का संस्कार, इनका बल जो है कम हो गया, ज्ञान तो हाजिर है। यही ज्ञान तो वहाँ ज्ञान रूप से तो प्रकट होता था, अब यो कोरा ज्ञान है। पहले यो सब सपर रूप रस के साथ प्रकट होता था, मैं देख रहा हूँ बहुत सुंदर है, पहले नहीं प्रकट होता था। अब वो कट गया, ज्ञान ही ज्ञान रह गया। तो असली तो यो ज्ञानी था, यो नहीं होता वहाँ तो फिर सब स्पर्श रूप रस की भी क्या सत्ता थी, उस तस्वीर की भी क्या सत्ता थी। यो ज्ञान ही तो था, सत्ताधारी तो ये है, सब इसने धारण कर रखा था, अब इसने वो उतार दिया तो यो ही बचा। तो वास्तविक सच्चाई तो ये, अब यहाँ जो अज्ञान था, कारण श्री अज्ञान हो, अज्ञान आदमी को किसी वस्तु की तरफ आकर्षित करता है, आपको उसको जानता नहीं। देखो तो क्या है, देखो तो क्या है, बस पांचों ज्ञान, 5 कर्मेंद्रिया, सारा गठजोड़ एकदम बन जाएगा। देख, जो अज्ञान है जानकारी में नहीं है, जानना चाहता है, जो जानने की इच्छा है, बस ये ही जो है इस सारे का निर्माण करे। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 सूक्ष्म भूत, अंतःकरण की वृत्ति 4। तो जो जानने की इच्छा है यही 24 चीजों का निर्माण कर देती है। और वो फिर आदमी कहता मैं, इस सारे कबाड़ के साथ मैं कहता मैं, लेकिन इसमें मैं केवल ज्ञानी है। अभी से ज्ञान को न्यारा न खालस करना है, जैसे भाई पछोड़ का करे नहीं, पछोड़ का करे, ऐसे इस जिंदगी को, इस शरीर को और इस मन को छोड़ना पड़ा है, छोड़ना पड़ा उस सच्चे सुख के लिए, उस सच्चे ज्ञान के लिए, जिस ज्ञान ने वहाँ सच्चाई बताई थी। अब यहाँ तेरा काम पड़ने का नहीं है, बड़ा क्लेश है, हाथों से लाचार है, इतना कमजोर हो गया, बेइज्जती भी हो गई, दुर्गति हो गई, रोगों का भय है, फिर भी उधर ही, क्या दिन हो गया तेरा। ये सत्य का ज्ञान आया। अब इस सत्य को ज्ञान में अपने ध्यान में रख करके जगत को पिछोड़ना, अब सच्चाई तो ये है, इसमें कुछ नहीं है। तब जा करके उसके 3 शरीरों से उसका आत्मा निकल कर जाएगा। जो आत्मा शुद्ध ज्ञान जब हो गया, वो ज्ञान जो है बताएगा, सब जगह दिखाएगा। देखो यो भी उसी तरह कर रहा है जैसे मैं करा करता, तो ज्ञान तो वही है, हमने करना छोड़ दिया। यो बेचारा लग रहा है, लगे रहो, इसको भी ज्ञान हो जाएगा, कुछ दिन में इसको भी वही ज्ञान होगा जो मुझे हो जाएगा। अब यो सब जगह उस ज्ञान को देखेगा तो इसी को कहेगा सर्वात्मा परमात्मा पहले ही मुक्त था, मैं ही बंधा हुआ था। यो सर्वात्मा रूप परमात्मा सबके अंदर बैठा हो वासुदेव, यो तो पहले ही मुक्त था, यो नहीं बंधा हुआ था। इसके संकल्प मात्र से ये प्रकृति ऐसे व्यक्त हो जाता था ज्ञान के साथ, और उसके संकल्प मात्र से वो अपने आप में सिकुड़ जाता था, प्रकृति सुख से हो जाती। ये वो परमात्मा तो पहले ही था ऐसा। ये सारे ऐश्वर्य उसी के हैं।
ये तो बाहर के विषयों के कारण एक न्यारी मैं पैदा हो गई थी, वो अहंकार। ये कहेगा बस अहंकार है और इसका नाश हो जाता है, बाकी तो वही परमात्मा, वही ब्रह्म है, वही सर्वव्यापक है सब जगह, और उसका मात्र स्वरूप है ज्ञान। बाहर नहीं है कुछ भी, इंद्रियों से कभी भी वो ग्रहण नहीं होता, वो तो पहले ही इंद्रिय में मौजूद है, वो क्या ग्रहण होगा? उसके बिना तो इंद्रिय कोई कार्य करती ही नहीं, बल्ब जल ही नहीं सकता। तो वो ही पहले ज्ञान देव प्रत्येक इंद्रिय में मौजूद है, वो तो उसका प्रकाश गया है जो हमने मान लिया, अब भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो। प्रकाशक अलग चीज है, प्रकाश अलग चीज है। तो प्रकाशक जो है वो उस प्रकाश के नीचे छुप गया, और वो छुप गया ऐसे कि हम चेतन नहीं रहे, मतलब चिंतन नहीं रहा। जो वस्तु सामने है उस पर गौर नहीं करा, गौर नहीं करा। जैसे हमने कोई दोस्त बना लिया, उसमें कोई देखा तो बना लिया, और फिर वो दोस्त देखा गया कि अपने आप का कुछ हिसाब किताब विशेष रखे, पहले ज्ञान होगा, चिंतन करना चाहिए। अब समान भाव नहीं रखता है, समान तो त्याग करो, अपने में आओ, देखिए अपने में आओ। यदि वो ऐसा ही करता रहा तो वहां भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, बहम रहेगा। ये बहम वहाँ जैसा भी मिटा तो हमने उसको स्वीकार करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए, बार बार मुझसे विचार करना चाहिए कि ऐसा होता है तो यहाँ हुआ तो ये तो सारे का ही होगा, ये सारे का ही होगा। देखो ऐसे करने से उसकी चित्त की वृत्ति वहाँ से रुक जाएगी। ये चित्त की वृत्तियों का निरोध है, ये निरोध ही योग है। तो इस प्रकार से स्वयं ही आत्मा सच और झूठ को अलग अलग दिखा देते। जब वो व्यक्ति जैसे सोच कर गया था वैसे ही सत्य ज्ञान से वापस लौटता है, वापस लौट करके उसी सत्य ज्ञान से अंतःकरण की शुद्धि करता। आप समझ लो क्या कहीं सत्संग करने की जरूरत नहीं, कहीं किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ आप ही हो। यदि उस सत्य ज्ञान का आप अनुसरण करें, उस पर अमल करें और फिर उस अंतःकरण पड़ी हुई वे उसी तरह की पहले के संस्कार जो हमें लेकर गए थे उनकी भी ना सुने तो एक समय जो है संस्कार और वासना अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे कि आप देख लो, चना है उसको भून दो फिर वो जमता नहीं। आपकी आत्मा उनमें प्रवेश हो गई थी तो वे सजीव थे, और जब आपने अपने आप का ज्ञान हुआ तो निर्जीव हो गए, क्योंकि वे पहले ही निर्जीव थे। ये सारा जितना भी चमत्कार है ये आत्मा का ही है, और कोई भी वस्तु ऐसी। अब इस तरह से हम लौटते लौटते अब तन से, मन से, और जो जानने की इच्छा प्रबल थी, जैसे बच्चा जन्मा उसके अंदर ये पता नहीं प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, अगर जानने की इच्छा बहुत होती है। छोटे बच्चे ने देखो मुँह खोले रहा, कोई चीज़ पकड़ेगा उसने देखेगा वो लगे रहे, फिर जैसे जैसे और कुछ सत्ताएं प्रकट होती है, जानने की इच्छा होना क्या चाहिए कि भाई जो जो उचित कर्तव्य है आत्म कल्याण के लिए वो करना चाहिए, आकर्षण से नहीं करना चाहिए। ऐसे इस जानने की इच्छा को भी उस सत्य ज्ञान से, एक जानने की इच्छा क्या, जानने वाला तो अंदर बैठे है, जो बाहर है उसी का प्रकाश है जो अंदर बैठा है, चाहे वो किसी रूप में है, तो जानने की इच्छा भी खत्म हो जाए। यहाँ आकर के उसको आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जिसको प्राप्त करके फिर वो किसी चीज की प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाए, प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाए। फिर वो सारे कार्य संसार में आत्मा को नजर में रख कर करता है। आत्मा को पहले क्या था, प्राणी पदार्थ वस्तु के सुख को नजर में रख कर करता था,
अब वो आत्मा को नजर में रख के कार्य करेगा और हर कार्य में आत्मा को ही प्राप्त करेगा और उस आत्मा को प्राप्त करके इस संसार से विदा हो जाएगा, चले जाएगा। और इस आत्मा का ही सारा कमाल था। देखो तो कोई पूछ लो, इसमें समझ में नहीं आई बात। तो हम भी राधा नहुस था, हाँ जी, इंद्र का पद मिल गया, फिर भी वहाँ से उतर के। हाँ वो काम देवता ऐसा है, उसके सामने इंद्र भी चला रखा कामदेव ने। तो वो देवता में सबसे बड़ा वो भी सारे हाँ देवता ही तो था, महादेव नहीं था ना। कामदेव का राज समस्त ब्रह्मांड में है। आप कुछ भी इतना आप वासुदेव को प्राप्त नहीं हो, इतना महादेव को प्राप्त नहीं हो, इतना आप अपने आप को प्राप्त नहीं हो, तो आप या दुनिया की नजर में कितना बड़ा पद प्राप्त कर लो, आप वहीं से भी नीचे पड़ोगे, वहीं से भी नीचे आओगे। लेकिन यदि आप ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो वहां से नीचे नहीं आते, क्योंकि वो तो सच है और उससे पर फिर कुछ है नहीं। इंद्र के पद से तो पर बहुत है, बहुत है। कोई भी ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो गया वही है। तो इसलिए उनकी तो सीमा है, आप उसको सुख भोग का आ जाओगे और जो अज्ञान है ना उसका सर्वथा नाश नहीं है। वहाँ जो अज्ञान है, जानने की इच्छा है, उसका इन चीजों पे सर्वथा नाश नहीं है, समझ गए। इसलिए वहाँ से वापस आना, बस ब्रह्म ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जहाँ से वापस नहीं आ जाता। और कोई पूछने की बात है? महाराज ये कह सकते हैं कि जो आदमी कर्म करता है तो वो ऐसा कर्म करे जिससे दूसरे को सुख अनुभव हो, सुख मिले। हाँ तो जो आप कर्म कर रहे हैं वो कुछ समय बाद वो धर्म में बदल जाएगा अगर ऐसा कर्म करें। धन में, धर्म में वैसे तो ये भी बात इतनी ठीक नहीं है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को निर्मल पवित्र आत्मा को नज़र में रख कर काम करता है तो वो ऑटोमेटिक अपने लिए भी दूसरे के लिए भी सुखदायक होता है। हमने और ये ऐसा जो कर रहा है ये पहले ही आत्मा का धर्म है कि वो राग द्वेष रहित होकर जो काम कर रहा है तो वो आत्मा के ध्यान से कर रहा है कि ऐसा आत्मा है। अब राग किया तो आत्मा गायब, दूसरी वस्तु प्रकट। राग हमेशा दूसरी वस्तु से होता है, अपने आप से नहीं होता। अब मान ले आप राग हो गया तो आत्मा तो खत्म होगी, और राग हुआ जिस वो अनात्मा है तो वो गलत कर्म होगा। और यदि आप जो है राग ही नहीं करते और आत्मा का ध्यान अभी सबके अंदर एक आत्मा है, एक ही ज्ञान है, दूसरा है ही नहीं, तो यहाँ तो न्यू है ही नहीं कि मैं किसी को सुख दे रहा हूँ। ये तो वास्तविकता है। अगर मैं तो आत्मा का ध्यान में रख कर अब किसी को हो रहा होगा सुख, हो जाओ, मैं उसका उत्तरदायित्व तो रखता नहीं। अगर उसका मेरे पे है कुछ मैंने सुख दिया तो अपने आप ही मान ले मैं किसी को आत्मा की दृष्टि से ही व्यवहार करता हूँ तो उसको बड़ा सम्मान महसूस होता है। वो यूँ सोचा भी मेरे को इन्हें सम्मान दिया, नहीं भैया हमने नहीं दिया, हम तो आत्मा को ध्यान में रख कर काम कर रहे हैं। अब वो आत्मा सब में एक है तो इसलिए वो सबको मिला। तो मतलब सबकी जो जड़ है ना, मतलब संसार की व्यवस्था को जो है उसी की व्यवस्था के अंतर्गत रखने की जो जड़ है वो आत्मा है, और वो हमेशा शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। उसके अंदर राग द्वेष छल कपट है ही नहीं। ये राग द्वेष छल कपट अनात्मा में, जब आत्मा अर्थात आत्मा वाला नहीं हुआ व्यक्ति तो फिर वो दूसरी वस्तुओं को ऊपर दृष्टि रखता है तो तभी वो जो है राग द्वेष वाला हो जाएगा, छल कपट हो। तो इसलिए आत्मा का ध्यान करके हम करते हैं और ये सत्य है। और आत्मा का धर्म है कि राग द्वेष रहित निर्मल है, वो पवित्र है। तो फिर अपने आप ही सब सही बात है ये।
यदि व्यक्ति आत्मा का ध्यान करके जीवे तो ये सारी व्यवस्था अपने आप ही ठीक हो जाएगी, सारे प्राणी सुखी हो जाएंगे। अब देखे जाते हैं ज़्यादातर प्राणी हैं और वनस्पति है और भी हैं, वे आदमियों के व्यवहार से ही प्राणियों को कई प्रकार की आपत्तियां आ गई, वनस्पति का आ गई आपत्तियां, प्रदूषण बढ़ गया है, हवा जहरीली हो गई। अब ये आदमी के अंदर कामना बढ़ गई, बढ़ी हुई कामना इस सारे जगत का स्वरूप विषैला कर देती है, हर चीज को विषैला कर देती, मतलब जीवन के प्रतिकूल कर देती, और मिलता कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है। अब भाई आप देख लो, बहुत कुछ बढ़ा दी, बहुत सी चीज तो ऐसी है जिनकी जरूरत नहीं है, जैसे श्रृंगार की चीज है, इनकी फैक्ट्रियां लग रही हैं, बहुत इनके को खास जरूरत है नहीं, तो इतनी ऐसी है बढ़ चढ़ करके। हम मान ले जो परमात्मा ने सुंदरता बढ़ा दी और धर्म उस सुंदरता को स्थिर रखा है, इससे हटकर कौन सी ऐसी कोई बाहर की जड़ी बूटी होगी जो उसको और सुंदर बना देगी। जो परमात्मा ने सुंदरता बना दी और फिर उस सुंदरता को जो ठहरावा है वो धर्म है, आचरण है, नियम संयम है, वो अब बताओ उससे अतिरिक्त और सुंदरता कहाँ से आ जाएगी, हो ही नहीं सकता है। जब निर्माण करने वाली चीज स्वयं सक्रिय है पूरी तरह से, वो वस्तु तो ऐसी रहेगी। अब उसमें आप दूसरी कोई चीज मान ले कि आपने यही मान लो कि आपने सोचा नहीं सुंदर सा नहीं हुआ, ले आत्मा में विघ्न हो गया, उसके कार्य में विघ्न हो गया, आप चिढ़ गए, ये चिड़िया होया जो गया काम, जो खून का दौरा चल रहा था रुकावट आएगी इसमें, देखो सांस में रुकावट आएगी, हाजमे में रुकावट आएगी, क्यों? आपकी चिड़ में खर्च होगी ऊर्जा, या एक्स्ट्रा तो ऊर्जा खर्च हुई है नहीं, देख लो। तो इसलिए बहुत सारी चीज है जो भाई कितने आदमी हैं बहुत पैसे से अपने बहुत सारा सामान खरीद कर घेर लेंगे, भयंकारी है वो काम, तो हो नहीं रहा। अब जैसे बहुत से आपने देखे आश्रम बाबा जी, बहुत से बस तख्त की जगह भाई सोफे रख लेंगे, क्या हो गया उस सोफे, महंगे भी आए हैं सोफे से, क्या हो गया बताओ। और उसमें जो है हमारा शरीर जो है वो मेहनती नहीं रहा। अब कुर्सी लकड़ी कुर्सी बैठते तो ठीक है, परमात्मा ने पहले ही दे रखा गद्दा, क्या दिक्कत है? उन्हें पहले पता है अगर हम तो ऐसे जीवेंगे तो गद्दा दे रखा है, सोफे रखेंगे, मेज़ें रखेंगे, फिर बाबा हैं वे भी प्रेस करेंगे, क्या जरूरत है प्रेस की? तो क्या उससे कोई तत्व ज्ञान आत्मज्ञान थोड़ी बढ़ जाएगा। महात्मा जी जैसे चार चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये पशु पक्षी मनुष्यों में समान है, सारी समान है। लेकिन जो आत्मज्ञानी हो गया है तो उसका भी भय भी बना रहता है। तो वैसे भय जो वैसे जो ना भय मतलब एक ऐसी मतलब प्रवृत्ति है जटिल सी है ना, मतलब प्रकृति समझो, लेकिन जो ज्ञानी होता है उसका जो है ये कह सकते हैं कि उसका भय नष्ट हो जाता है। क्यों? ये सारी चीज एक दूसरे पे निर्भर करे। आपने क्या क्या बताया, आहार, निद्रा। अब आहार पे वो काबू करेगा तो फिर काबू करेगा तो जिस काबू करने पे जो जो उसकी समझ में आया तो शरीर के लिए बहुत सा खाना पड़ता है। अब वो खा रहा है कि भाई काम चलाव के लिए, शरीर का मोह तो खत्म हो गया, बहुत सारा हो नहीं है नहीं। और जो शरीर को भाई बहुत जरूरत समझ खावे तो मोह भी करे फिर शरीर से, देखो। तो ऐसे आहार को मतलब वो कोई चुनाव नहीं करता, जैसा मिल जा खा लिया तो उदास तो वो हो गया शरीर से।
शरीर के बारे में क्या भयभीत हो। भाई इतना है कि भाई सावधान रहता है कि भाई जान पूछ कर क्यों दुख लिया। सांप आ गया तो उसको दुख तो देता नहीं सांप को, पर वो अपना बचाव जरूर करे। तो इसमें न्यू भी नहीं कह सकते कि भय भाई वो उसके साथ वो वैसे सांप की तरह पशु की तरह बर्ताव करेगा तो उसको नुकसान भी कर देगा। कोई भी कह सका आपने ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। और तो वो नु है भाई ठीक है यो भी है, लेकिन वो उसको दुख नहीं पहुंचाता, इसलिए वो भी ठीक ही रहता है और भाई बेमतलब के दुख से ही बचाव हो जाता है। अब ऐसे निद्रा है, अब निद्रा का भी सुख है, तो वो जो उसका त्याग करता है तो फिर उससे भी अपने आप को अलग देखता है। आगे सुख के बिना भी देख लो भाई, इतना सुख छोड़ दिया, नींद का भी सुख छोड़ दिया, फिर भी मैं हूँ तो है, मेरी सत्ता है तो ऐसे। और निद्रा भय चिंता मैं तो न मैं तो। हाँ अब ये भी भाई नेचर प्राकृतिक है, लेकिन वो इन सारी चीजों को इसलिए इस प्रवृत्ति को रोक दिया है। आत्मा तो ज्ञान रूप है और उससे तो आत्मा को कोई लाभ है ही नहीं, ज्ञान को लाभ है ही नहीं। ये वो तो भाई संतान के लिए है, संतान करो संतान के लिए है, वो तो वास्तव में तो सच्चाई यही है। अभी संतान के लिए है तो हमने संतान पैदा नहीं करनी, तो हमने तो भाई उस स्वरूप को जानना है। उस स्वरूप को जानने के लिए सारी प्रवृत्ति जो है, सारी प्रकृति आदतें वे शांत करनी पड़ेंगी, जब भी हम उसको देख सकते हैं जैसा का तैसा। इसलिए वो उसमें परिवर्तन नहीं होता। वो जैसे का तैसा देखने के लिए उसमें वो परिवर्तन नहीं होता। उसका ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि वे वस्तुएं उसको आकर्षित नहीं कर पाती। आत्मज्ञान सत्य ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि वो चलायमान नहीं होता उन चीजों के लिए। ये बात ऐसे भी ठीक है। जय हो।